जय श्री महाकाल दर्शकों मैं अवंतिका नगरी उज्जैन महाकाल से आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मी नारायण पाठक। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अवंतिका तीर्थ उज्जैन महाकाल से, क्योंकि परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 का प्रभाव राजा विक्रमादित्य पर रहा और उसके जीवन की परिवर्तन यात्रा न्यायाधीश शनि से ही आरंभ हुई। ज्योतिष शास्त्र में शनि न्याय शुद्धता का प्रतीक है। जो मनुष्य संसार में शुद्धता, पवित्रता, न्याय प्रियता को जीवन में शामिल करता है, उससे शनि बहुत प्रसन्न होता है। शनि की कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मकर राशि वाले शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। वहीं मेष राशि वाले शनि की 7.5 में प्रवेश हो जाएंगे। सिंह और धनु राशि वाले भी शनि के ढैया में प्रवेश हो जाएंगे, यानी इनके कर्मों का फल शनिदेव देना आरंभ करेंगे। शनिदेव अपने कर्मों का फल कैसे देते हैं, कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। शनि जब उच्च अवस्था में हुए थे 2012 से 2014, जब ये अपनी तुला राशि में जब इन्होंने प्रवेश किया, तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, इस राशि में शनि उच्च के होते हैं। तुला राशि स्त्रियों की राशि कहलाती है। 30 वर्ष बाद जब इन्होंने तुला राशि में प्रवेश किया तो स्त्रियों की अधिकार वृद्धि के लिए कई प्रकार के कानून महिलाओं के पक्ष में स्थापित किए, जिसमें सबसे बड़ा कानून था महिलाओं का देह शोषण, बलात्कार। उस समय निर्भया केस में शनिदेव ने भारत में एक नया कानून निर्मित किया और सशक्त कानून लागू हुआ और महिलाओं के प्रति हो रहे यौन शोषण के प्रति इन्होंने सख्त कानून बनाया। जो अपने आप में बड़े समझे जाते थे, बड़े लोग या धर्म के आचरण में गलत कार्य करने वाले लोग थे, कई संतों को इन्होंने जेल में भेजा। शनिदेव जब शुद्धता के वातावरण बना रहे थे, तभी दिल्ली में अन्ना हजारे जी के संपर्क में रहकर न्याय की पक्ष भूमि को हाथ में लेते हुए अरविंद केजरीवाल जी भी शुद्धता और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी की उस समय मीन लगन और मेष राशि है। शनि की सीधी दृष्टि केजरीवाल जी पर की कुंडली पर थी। जैसे ही उन्होंने धर्म का आचरण किया, शुद्धता का आचरण किया, भ्रष्टाचार को दूर करने का संकल्प लिया, आम जन को सहयोग करने की भावना उनके मन में प्रकट हुई, शनिदेव ने उनका हाथ थाम लिया और आप पार्टी को विजेता बना करके उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उनके कर्मों से शनि की इतनी प्रसन्नता हुई। इसके बाद दूसरे चुनाव में उनको पूर्ण बहुमत दिया। तीसरे चुनाव में 62 सीटों के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। तीसरे चुनाव के बाद केजरीवाल जी का आत्म परीक्षण कहीं ना कहीं शनिदेव की नजरों में उतना नहीं रह पाया। शुद्धता का संकल्प लेने वाले अरविंद केजरीवाल नशा दान करने लग गए, नशा को सींचने लग गए, पोषित करने लग गए। इसी से कुपित होकर के शनिदेव ने उनको जेल यात्रा करवाई। और जब कुंभ राशि जनवरी 2023 में शनिदेव पुनः अपनी स्वयं की कुंभ राशि में आए
तो अपनी तीसरी दृष्टि मेष राशि पर उन्होंने लगाई। इसी दृष्टि में उन्होंने केजरीवाल जी के जो दूसरे कर्म थे उन कर्मों का फल प्रदान किया। जहां उन्होंने शुद्धता सात्विकता से शुरुआत की, उसका पारितोषिक दिया, और जब वो मार्ग से भटके, त्याग की भावना को जब उन्होंने अपनाना बंद किया, राजनीति में आने के बाद उनका संकल्प था मैं कोई सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन 62 सीट जीतने के बाद उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब मुझे कौन हरा सकता है। तो उन्होंने एक अच्छे मकान का निर्माण भी किया। शायद उस मकान में मुझको कौन निकालेगा, इस भावना के साथ। लेकिन न्यायाधीश शनि राजा को रंक और रंक को राजा बनाना यह जानता है। वही शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं शनि की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, सात्विकता, शुद्धता, सेवा, समर्पण भाव की भावना अपने जीवन में स्थापित करें, फिर आप देखना शनि की क्या कृपा आपको मिलती है। आपकी कुंडली में शनि कैसा भी हो, पापी हो, पीड़ित हो, दूषित हो, लेकिन अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो शनि निश्चय ही आपको उच्च पद पर आसीन करेगा, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। 29 मार्च से इस सृष्टि पर एक नया अध्याय आरंभ होगा। देवगुरु बृहस्पति में की राशि में शनि स्थापित होकर अपने दंड विधान को आगे बढ़ाएगा। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले और मेष राशि वाले प्रमुख परीक्षण काल में रहेंगे। कर्क और वृश्चिक राशि वाले ढैया से मुक्त हो जाएंगे और सिंह और धनु राशि वाले शनि के ढैया में आरंभ हो जाएंगे, यानी इनके न्याय का, कर्मों का न्याय शनिदेव करेंगे। दर्शकों, आकाश गंगा में स्थापित शनि 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव रखता है। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिस पर न्यायाधीश की दृष्टि ना हो। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध, पवित्र और सात्विक रखें। ये मेरा विश्वास मानना कि निश्चय ही आपको अच्छी सफलता शनिदेव प्रदान करेंगे। इसी मैसेज के साथ या संदेश के साथ मैं आज्ञा चाहूंगा। आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक, आज अवंतिका तीर्थ, उज्जैन महाकाल से। जय श्री महाकाल।